अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, आज चाय की प्याली में मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी, बल्कि आज मुझे ना आपसे बहुत शदीद किस्म का बड़ा सा गिला है आपसे। मुझसे? जी कि इतनी शदीद ठंड है और चाय की प्याली की जो रिकॉर्डिंग है वो उसका सिलसिला जारी है। इतनी ठंड में आना बड़ा मुश्किल है। और फिर मैं देखती हूँ कि बाज़ जो स्कूल हैं वो भी खुले हैं, तालीमी इदारे भी खुले हैं। छोटे बच्चों के स्कूल जो हैं वो नहीं खुले, लेकिन बाज़ जो तलबा हैं वो हमारे तालीमी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। तो इतनी शदीद ठंड में रिकॉर्डिंग का ये सिलसिला जारी है, तालीमी इदारों का सिलसिला जारी है, ये ज़्यादती नहीं है हम जैसे मासूमों के साथ? अच्छा हुरैन, चूँकि आज आपने सवाल नहीं किया और गिला किया है, तो मैं भी जवाब देने के बजाय आपको एक पहले वीडियो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? ज़रूर। जी, तो आपने देखा इस वीडियो में और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मासूमियत क्या होती है। बिल्कुल। वो कितना छोटा सा बच्चा है और शदीद बर्फ़बारी में उसे स्कूल की बस में जो है वो सवार किया जा रहा है। मेरा ख़्याल है आज आपने सवाल ही करना था, थोड़ा सा आपने बात को ट्विस्ट किया है और वैसे ही एक फूल वाली टोपी पहन के तो एक थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना ड्रामा करना। मेरे ख़्याल में आज आपका सवाल यही है कि इतनी ठंड में जो ये स्कूल हैं ये क्यों खुले हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं भी अब अपने बचपन में चला जाता हूँ कि हम कैसे स्कूल जाते थे। अब तो इस वीडियो में आपने देखा कि कम से कम स्कूल बस तो आई हुई है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो कोई बस का या रिक्शे का या तांगे का जो तस्वर है वो नहीं था। जो बहुत दूर से आने वाले तालिब इल्म होते थे गाँवों से तो वो तांगे पे आ जाते थे। बाकी जो बड़े होते थे वो साइकिल पे जाते थे और जो छोटे बच्चे होते थे तो वो साइकिल पर या उनको सवार कर दिया जाता था। लेकिन हमारा जो स्कूल था वो चूँकि 2 किलोमीटर के फासले पर था तो हम पैदल जाया करते थे, इतनी सख्त सर्दी में और गर्मी में भी। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि मौसम की जो शिद्दत होती है वो तो अपना रंग दिखाती है। अब ऐसे में तालीमी इदारों को बंद कर देना ये मैं समझता हूँ कि कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। असल में हुरैन हमारा जो समाज है इसमें मैंने ये देखा है कि हम हमेशा आसान हल की तरफ जाते हैं। यानी जब हम देखते हैं कि हुकूमत ठीक नहीं चल रही, असम्बली ठीक नहीं चल रही, तो हम उसको तोड़ देते हैं बजाय इसके कि हम किसी मुश्किल हल की तरफ जाएं। और इसी तरह आपने देखा कि पतंगबाजी से कुछ वाक़यात रिपोर्ट हुए कि डोर लगने से शख्स जो है वो मारा गया, तो हमने एक पूरी सरगर्मी जो है उस पर भी पाबंदी लगा दी। यानी हमारे सामने एक बड़ा आसान हल होता है। इसी तरह आप देखिए कि स्कूल में, कॉलेज में कोई शरारती बच्चा है तो आसान हल ये है कि उसको निकाल दो, बहुत आसान हल है। लेकिन किसी मसले को एड्रेस करना, किसी मसले को समझना, उसके जो मुमकिन हल हो सकते हैं उन पर गौर करना, ये हमारा जो है कौमी शेवा नहीं है। दूसरी बात यह है कि कौमें बनती हैं मज़बूत आसाब से। यानी अगर आपके आसाब मज़बूत हैं, आप काम करने वाले हैं, तो आप कौम के वाकई मेमार हैं। तो अगर हम बचपन ही से ये उनको एहसास दिलाएं कि आपको सर्दी या गर्मी जो है वो नुकसान पहुंचाएगी,
तो नहीं, आप स्कूल नहीं जाओ, आप कॉलेज ना जाएं और आप घर में बैठें, तो ये हम बचपन इसे नफसियाती तौर पर उनके आसाब को हम कमज़ोर करते हैं। तो हुरैन, बच्चों के आसाब को मज़बूत बनाने के लिए उनकी एक जो समझिए कि नफसियाती तरबियत होनी चाहिए। अच्छा, अब तरबियत से मैंने ये देखा है कि हमारे तालीमी इदारों में जो निसाब की तकमील है या जो तदरीसी ज़रूरतें हैं वो तो पूरी की जाती हैं। हमारे यहाँ जो तरबियती वर्कशॉप्स हैं वो नहीं होती हैं। यानी ज़लज़ला आया है तो बच्चों को क्लास में बैठे हुए कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या उसका रद्द-ए-अमल होना चाहिए, अगर मौसम शदीद है तो क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए। इवन मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ़ स्कूल की हद तक नहीं, बच्चों की ज़हनी तरबियत करनी चाहिए कि वो गली में अपने घर से लेकर ग्राउंड तक या अपनी गली से लेकर दुकान तक और दुकान से लेकर घर तक वो आएंगे जाएंगे कैसे, रास्ते में अगर उन्हें कोई शख्स उनसे मुखातिब होता है, गुफ्तगू करता है, तो बच्चों का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए। तो इस तरह की जो वर्कशॉप्स हैं वो हमारे तालीमी इदारों में होनी चाहिए। तो तालीमी इदारों में बंदिश का जो एक ऑप्शन होता है, ये मैं समझता हूँ आखिरी ऑप्शन होना चाहिए कि अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा। बच्चों की आप तरबियत करें, उन्हें मुख्तलिफ़ वर्कशॉप्स के आप मौक़े दें और मौसम की शिद्दत, कोई भी हंगामी हालत में उनको कैसे अपना रवैया ज़ाहिर करना है, क्या अपना रद्द-ए-अमल देना है, तो इस तरह की वर्कशॉप्स होनी चाहिए। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि स्कूलों में जो मौसम की शिद्दत से बचने की जो सहूलतें हैं वो भी बाहम पहुँचाई जानी चाहिए। यानी मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि वो जो एक आसान हल है या बहुत आखिरी हल है या इंतहा पसंदाना हल है, हम सबसे पहले उसी की तरफ जाते हैं कि आप स्कूल बंद कर दें, आप असम्बली डिज़ोल्व कर दें, आप फ़लाँ जो रस्म है इसके ये नुकसानात हैं तो इसको बंद कर दें। तो बंदिश को इस तरह ग्लैमराइज़ करना और हर वक्त ये बताते रहना कि बस कोई चीज़ ख़राब है तो उसे फेंक दें, उसे आप तोड़ दें, उसका वजूद ही ख़त्म कर दें। बेहतर ये है कि हम उस ख़राबी को दूर करने की जो तरबियत है वो हमारे मुआशरे के अफराद में होनी चाहिए और इसका आगाज़ बहरहाल हमें बच्चों से करना चाहिए कि बच्चे नफसियाती तौर पर, आसाबी तौर पर मज़बूत हों। बच्चों को अगर कोई मसला दरपेश हो तो वो उसका हल तलाश करने में उनका जो जहन है वो बड़ा तेज़ होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस मौसम के शिद्दत में स्कूलों को बंद नहीं होना चाहिए, चाय की प्याली को भी बंद नहीं होना चाहिए। और हुरैन जो है ये आज आपको देख के, आपके सर पे ये जो टोपी है और इसके ऊपर जो फूल है, इसको देख के तो मुझे भी अपना बचपन याद आ गया है। मेरी टोपी का फूल थोड़ा सा ज़रा बड़ा था, या तो टोपी बनाने वाले ने सोचा कि इसको एक मर्द बच्चे ने पहनना है तो फूल बड़ा कर दो हैं। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि मौसम की शिद्दत कैसी ही क्यों ना हो, तालीमी इदारों की जो बंदिश है ये मुनासिब अमल नहीं है। बिल्कुल सर, आपने मेरे सवाल और गिले दोनों का जवाब दिया और बड़े खूबसूरत अंदाज में हमारी कौम के जो मनफी रवैये हैं उनको सामने लेके आए आप। और वाकई जो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि तालीमी इदारों में जो तरबियत के हवाले से वर्कशॉप हैं ये लाजमन होनी चाहिए और बहुत ज़रूरी है ये। नाज़रीन, इसी गुफ्तगू के साथ हम बढ़ते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब यानी तख्लीक की जानिब। आज हम बात करने वाले हैं शाहीन अब्बास के हवाले से। शेखुपुरा से आपका ताल्लुक़ है। मौसर उर्दू गज़ल में आपका एक नुमाया नाम है, बहुत मुमताज़ शायर हैं, बहुत उम्दा कलाम लिखते हैं और आपके शेरी मजमूओं में पारे शुमारे, वाबस्ता, मुनादी, खुदा के दिन, तहय्युर और गलियों गलियों शामिल हैं। तो सर आज इनके हवाले से क्या अता करेंगे? आपने इनके मजमूए गलियों गलियों का ज़िक्र किया तो उससे एक गज़ल हमने मंतखब की है, तो वो अपने नाज़रीन के नज़र करते हैं। एक घर से आता है और अगले घर जाता है दिन। वाह। एक घर से आता है और अगले घर जाता है दिन, तजुर्बे करता गली में से गुज़र जाता है दिन। वाह, क्या कहने। तजुर्बे करता गली में से गुज़र जाता है दिन। वाह। डूबना होता है जिसको वो डबोता भी तो है। वाह। डूबना होता है जिसको वो डबोता भी तो है, जानता हूँ क्यों मुझे तारीक कर जाता है दिन।
वाह, क्या कहें। जानता हूँ क्यों मुझे तारीक कर जाता है दिन। शाम की दीवार उठाई और मुनादी भी कराई। शाम की दीवार उठाई और मुनादी भी कराई। लोग उधर जाने न लग जाएं जिधर जाता है दिन। वाह, वाह, लोग उधर जाने न लग जाएं जिधर जाता है दिन। वाह, एक विसालो हिजर वाला इस तरफ एक उस तरफ। एक विसालो हिजर वाला इस तरफ एक उस तरफ। रात आती है तो देखें किसके सर जाता है दिन। वाह, रात आती है तो देखें किसके सर जाता है दिन। बहुत खूब। आदमी की चलती है कब किस जगह पर होगी शाम। आदमी की चलती है कब किस जगह पर होगी शाम। आदमी को साथ रखता है जिधर जाता है दिन। वाह, 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 आदमी को साथ रखता है जिधर जाता है दिन। बहुत खूब। दिन की अपनी मुस्तकिल कोई नहीं तारीख़ दर्द। वाह, दिन की अपनी मुस्तकिल कोई नहीं तारीख़ दर्द। ज़ख्म पर जाता था और अब दाग पर जाता है दिन। वाह, बहुत खूब। ज़ख्म पर जाता था और अब दाग पर जाता है दिन। वक्त अभी होता नहीं और बढ़ने लग जाते हैं साए। वक्त अभी होता नहीं और बढ़ने लग जाते हैं साए। इस कहानी में ज़रा पहले गुज़र जाता है दिन। वाह, इस कहानी में ज़रा पहले गुज़र जाता है दिन। एक घर से आता है और अगले घर जाता है दिन। तजर्बे करता गली में से गुज़र जाता है दिन। बहुत ही उम्दा गज़ल आज आपने अता की। नाज़रीन, बढ़ते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब, यानी किताब के तारुफ़ की जानिब। तो सर, आज तारुफ़ के लिए कौन सी किताब पेश करेंगे? साहिवाल एक बहुत ही तख्लीकी नोयत का ख़ित्ता है और जब भी नाम आता है मजीद अमजद का तो लोग साहिवाल को बहुत याद करते हैं। ज़ाहिर के उन गलियों में, उन सड़कों पे मजीद अमजद घूमे फिरे और बेशतर जो उनकी बड़ी नज़में हैं वो इसी शहर में तख्लीक हुई। लेकिन आज हम जिस किताब का जायज़ा पेश करने जा रहे हैं ये साहिवाल में उर्दू नसर के हवाले से है। साहिवाल में उर्दू नसर की रिवायत इसके मुसन्निफ़ हैं अल्लायार साक़िब। ये किताब बहुत ही उम्दा है। इसका जो पहला बाब है ये साहिवाल का जो जोग्राफ़िया है, साहिवाल की जो तारीख़ है, साहिवाल का जो तहज़ीबी मंज़रनामा है उसकी एक तस्वीर कशी है और फिर एक साहिवाल का जो अदबी पस मंज़र है वो उसका जायज़ा लिया गया है। अगर हम इस किताब के मंदरजात को देखें तो पहला बाब तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इसके जोग्राफ़िया, तारीख़ और तहज़ीब के हवाले से है। लेकिन जब हम इसके दूसरे बाब पे आते हैं तो ये साहिवाल में उर्दू फ़िक्शन का जायज़ा है। इसमें बतौर ख़ास नावल और अफ़साने को मौजू बनाया गया है। जिन नावल निगारों और अफ़साना निगारों के तख्लीक़ात का जायज़ा लिया गया है उनमें नाज़ कफ़ील गिलानी हैं, प्रोफ़ेसर औरंगज़ेब हैं, राहत जबी हैं, ज़ोया हसन हैं, एज़द अज़ीज़ हैं, महर ग़ुलाम फ़रीद काठिया हैं, शाहिद रिज़वान हैं और असलम सहाब हाशमी। तो उनकी जितनी भी तख्लीक़ात हैं उनका जो फ़िक्री पस मंज़र है, उनका जो एक फ़नी नोयत का जायज़ा है वो बहुत उम्दा अंदाज से इस किताब में लिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि साहिवाल में नसर की जो दूसरी असनाफ़ है, ज़ाहिर नसर जो होती है एक वो है जो तख्लीकी नसर होती है जिसको हम नावल, अफ़साना या ड्रामा इसमें ले आते हैं। उसके बाद फिर सफ़रनामा है, सवाने उमरी है, ख़ुद नविश्त है, इसी तरह जो मुकदमा किसी किताब का लिखा जाता है, दिबाचा निगारी है। इसी तरह ज़ाहिर है कि हम कुछ जो मुरत्तबा किताबें होती हैं जो कि किसी शख्स की अपनी तसनीफ़ तो नहीं होती लेकिन उसमें मुतफ़र्रिक़ात जो है वो जमा किए गए होते हैं। तो ये किताब जो है इस बाब में उनका जायज़ा लिया गया है। बाब चहारम मैं समझता हूँ बहुत ही अहम है कि साहिवाल में तहक़ीक़ व तनकीद उसकी रिवायत का जायज़ा है। इसमें जो तीनों नाम हैं इनमें एक नाम डॉक्टर अलिफ़दाल नसीम का है। डॉक्टर अलिफ़दाल नसीम उर्दू नसर के हवाले से, उर्दू तहक़ीक़ व तनकीद के हवाले से बहुत ही मोतबर नाम है।
इनके जो फ़र्जंद हैं डॉक्टर सादत सईद, वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एक मोतबर उर्दू के प्रोफ़ेसर हैं और बड़े अजीम नक़ाद हैं। तो अलिफ दाल नसीम की जो कुतब हैं उनका जायज़ा है। उसके बाद हकीम महमूद रिज़वी साहब की, जो कि माहिर इक़बालियात भी थे। और आखिर में एक नाम आता है डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार शफ़ी का। डॉक्टर इफ्तिखार शफ़ी साहिवाल के नौजवान नाक़दीन में हैं और आपने डॉक्टर असलम अंसारी पर एक बहुत उम्दा काम किया है। इसी तरह उन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से बहुत शानदार नौयत का काम है। फ़लस्तीन की आज़ादी के हवाले से जितना भी हमारा शेरी और नसरी सरमाया है उसका इन्होंने जायज़ा लिया है। ख़ुद बहुत अच्छे शायर भी हैं। उर्दू गज़ल में सरापा निगारी, ये इनका PhD का मकाला है। तो ये आखिरी हिस्से में जिन मुसन्निफ़ीन को मौजू बनाया गया उनमें एक नाम डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार शफ़ी भी हैं। और आखिर में इस तमाम तर जो नस्ली सरमाया है उसका एक मुहाकमा पेश किया गया। तो जो दोस्त भी साहिवाल के अदबी मंजरनामे से दिलचस्पी रखते हैं, साहिवाल के तख्लीकी अदब को देखना चाहते हैं, साहिवाल में नसर के इर्तिका को देखना चाहते हैं, तो ये किताब ज़रूर देखें। साहिवाल में उर्दू नसर की रिवायत, इसके मुसन्निफ़ हैं अला यार साक़िब। बहुत उम्दा और दिलचस्प किताब का तारुफ आज आपने पेश किया। साहिवाल के अदबी मंजरनामे के हवाले से अहम किताब है। नाज़रीन, इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। नए मौजू के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और डॉक्टर तारिक हाशमी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।